Archetypes in literature. Archetypes in literary criticism, a primordial image, character, or pattern of circumstances that reoccurs throughout literature and thought consistently enough to be considered a universal concept or situation. It is, in a way, inherited pattern of thoughts, behavior that shape human experience and are expressed in dreams, myths, and art. सो आर्किटेप्ट्स क्या हैं? आर्किटाइप्स एक ऐसा इमेज है, एक ऐसा इब्तिदाई इमेज या नमूना है हमारी सोच में, हमारे सिचुएशन के अंदर, हमारे सरकमस्टांसिस के अंदर, जिसको हम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट समझते हैं। और ये एक ऐसा पैटर्न ऑफ थॉट्स होता है, बिहेवियर होता है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस को शेप करता है, जिसमें हमारे ड्रीम्स हैं, हमारी मिथ्स हैं, स्टोरीज हैं, और हमारा आर्ट एंड लिटरेचर है। सो ये पैटर्न स्टेमिंग फ्रॉम द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये हमारा जो इज्तिमाई लाशऊर है, वहाँ से ये ओरिजिनेट करता है। इन्फ्लुएंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्व्स एंड द वर्ल्ड, कि इट हेल्प्स इन एक्सप्लोरेशन ऑफ द इमेज, and they are not simply individual experiences but are shared and universal pattern, कि ये यूनिवर्सल पैटर्न्स होते हैं ह्यूमैनिटी के, एक कल्चर के, एक कम्युनिटी के, और या एक रिलीजियस बैकग्राउंड के। सो इसको शुरू करने वाला जो राइटर है वो है कार्ल यूंग, एंड उसने ही इस टर्म को अडॉप्ट करवाया था, जो इसकी थ्योरी ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से, इज्तिमाई लाशऊर से ओरिजिनेट हुई थी। फॉर यूंग, varieties of human experiences have somehow been genetically coded and transferred to successive generation. वो समझता था कि हमारे बहुत से तजर्बात जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन्स में, आने वाले लोगों में, आने वाली नस्लों में। द प्रीमोडियल इमेज एंड द पैटर्न एंड द सिचुएशंस इवोक स्टार्टिंगली सिमिलर फीलिंग्स इन बोथ रीजन्स एंड द आथर, कि हमें पुराने, बहुत पुराने राइटर्स, सदियों पुराने राइटर्स जो कुछ लिखते हैं, उनसे भी हमारे जज्बात, एहसासात, फीलिंग्स, पैशंस, इमोशंस वो मैच कर जाते हैं। क्यों मैच कर जाते हैं? क्योंकि शायद हमारे जीन्स में कोई पास्ट में, माजी में एक इमेज के करीब जाकर उस इमेज से सीखने, समझने या अपने आप को उसके रंग में ढालने की सलाहियत मौजूद हो। सो एक ऐसा यूनिवर्सल इनहेरिटेड पैटर्न्स है जिसमें फीलिंग्स, बिहेवियर इन्फ्लुएंस होते हैं और हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। So these archetypes are believed to reside in the collective unconsciousness, a shared inherited part of the psyche, कि हमारी पार्ट साइकी का एक इनहेरिटेड पार्ट है, इज नॉट इंडिविजुअल टू ईच पर्सन, कि वो इंडिविजुअल नहीं है ईच पर्सन के साथ, और बल्कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ वो उसका एक ताल्लुक होता है। दे रिप्रेजेंट रिकरिंग पैटर्न्स एंड सिंबल्स दैट कैन बी फाउंड इन माइथोलॉजी, आर्ट एंड लिटरेचर। तो ऐसे सिंबल्स हमें मिलेंगे, ऐसे रिदम्स हमें मिलेंगे, पैटर्न्स मिलेंगे, जिसको हम इन तीनों चीज़ों में, माइथोलॉजी, आर्ट एंड लिटरेचर में ढूंढ सकते हैं, एंड दे कैन इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। सो ऐसी बहुत सी शख्सियात, ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स हमें मिलेंगे मिथोलॉजी के अंदर, जो हमें हमारी ज़ात को, हमारी पर्सनैलिटी को शेप कर सकते हैं। इसको अगर हम फर्दर समझें तो हर कल्चर के अंदर बहुत से ऐसे इमेज हैं जिन इमेजेस को हमने अपने माइंड में, हमने अपनी साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत दी होती है। जैसा कि अगर आप इस्लामिक कल्चर की बात करें तो हमारे पास आदम जैसे नबी का एक कॉन्सेप्ट है, इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक कॉन्सेप्ट है, इसी तरह ईसा, मूसा, बहुत से और अम्बिया, 1,24,000, जो हमें हमारे सहीफ़ों में या हमारी आसमानी किताबों में या हमारे कुरान पाक में जिनका जिक्र मिलता है, उनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी तरीके से हम मोहम्मद अरबी की पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं, या उनके खुलफा की पर्सनैलिटी से, जिनमें अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और या दीगर सहाबा मौजूद हैं। इसी तरीके से बहुत से औलिया अल्लाह
जिनसे हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं या हमारी साइकी के अंदर। इसी तरीके से ख़वातीन का इमेज देखा जाए तो वहाँ पर भी बहुत सी ऐसी ख़वातीन हमें हिस्ट्री में मिलती हैं रिलीजन में, जैसे आयशा, फातिमा, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, या आगे भी अगर आप आएंगे तो बहुत से ऐसे औलिया अल्लाह जैसे राबिया बसरी टाइप के लोग मिलेंगे जिससे आपकी पर्सनैलिटी को आप समझते हैं, सीखते हैं या रीशेप होते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहाँ पे जीसस क्राइस्ट का इमेज है, या जो है ना आपको मैरी का इमेज है, मरियम अलैहिस्सलाम का, या इसी तरीके से आपको मज़ीद इमेजेस में आप जाते हैं तो मदर टेरेसा का इमेज है, या बहुत से और दीगर इमेजेस आपको मिलेंगे। बहुत से ऐसे वहाँ पे आपको सेंट्स एंड अपोस्टल्स मिलेंगे जिनसे आप सीखते और समझते हैं। अगर हम आर्कीटाइप्स की फर्दर करेक्टरिस्टिक्स देखें तो पहली इसके अंदर हमारे जो अंदर पाई जाती हैं वो हीरोइक करेक्टर्स पाए जाते हैं, हीरोइक क्वालिटीज पाई जाती हैं, जिनके अंदर करेज है, जो एक्शन ले सकते हैं, किसी भी सिचुएशन के अंदर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं या अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से एक शेडो का इमेज है। शेडो का इमेज जो हमारी नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटीज हैं, जो विलेनस करेक्टर हैं, उनकी पर करेक्टरिस्टिक्स या उनकी पर्सनैलिटीज को भी आर्कीटाइपल इमेजेस के अंदर देखा जा सकता है। बहुत से नेगेटिव करेक्टर हैं, जैसे सैटन का करेक्टर, शैतान का या उसके हवारियों का करेक्टर, वो आपके सामने है। इसी तरीके से एनिमा एंड एनिमस का करेक्टर जो होता है उसके अंदर हम जेंडर को देखते हैं, जेंडर के एस्पेक्ट्स देखते हैं, मैस्कुलिन क्वालिटीज को देखते हैं, फेमिनिन क्वालिटीज को देखते हैं। इसी तरीके से एक चौथी चीज जो है वो सेल्फ का इमेज है, जो एक यूनिफाइड एंड कल्मिनेट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी को देखता है कि किस तरीके से कैसे इमेज पर्सनैलिटी इमर्ज होती है। हम अगर बात करें तो ओवरऑल आर्कीटाइप है क्या? आर्कीटाइप एक ऐसा इमेज, एक ऐसा शख्सियत है जो हिस्ट्री में कहीं एग्जिस्ट करता है। उसकी पर्सनैलिटी से हम अपने आप को शेप या रीशेप करते हैं, उनसे हम बहुत सा चीज़ें सीखते हैं और अपने आप को बहुत सा अपडेट करने में कामयाब होते हैं। जिस तरीके से इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। इस तरह की इमेजेस का हम, जैसे इब्ने मरियम है ईसा अलैहिस्सलाम, तो वो जो जिस तरीके से मसीहाई करते थे, दर्द की दवा करते थे लोगों की। इस तरह का एक इमेज हमारी कंबाइंड कम्युनल पर्सनैलिटीज के अंदर पाया जाता है, जिससे हम कलेक्टिवली अनकॉन्शियसली इम्प्रूव करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं और समझने की सलाहियत रखते हैं। अदब के अंदर भी बहुत से ऐसे करेक्टर्स आपको मिलेंगे, जिस तरीके से जोसेफ एंड्रीज का करेक्टर है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी के ऊपर बेस है। इसी तरीके से अब्राहम का करेक्टर है। इसी तरीके से आपके पास और दीगर करेक्टर्स हैं जिनसे आप शेप और रीशेप होके इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं और डिस्कशन क्रिएट कर सकते हैं। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों में खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।